जय शीतला माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है और इसे ही बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली और शीतलता प्रदान करने वाली देवी माना गया है। कुछ जगह शीतला माता की पूजा सप्तमी तिथि को और कुछ जगहों पर अष्टमी तिथि को पूजन उपासना की जाती है। माँ शीतला की पूजा उपासना जो भी महिला करती है तो उनका परिवार और बच्चे हमेशा ही निरोगी रहते हैं। माँ शीतला का व्रत करने से शरीर निरोगी बना रहता है, क्योंकि इस दिन गर्मी में होने वाले चेचक जैसे संक्रामक रोगों से माँ रक्षा करती है और माता को भक्ति प्रसाद ठंडा स्वरूप बासी भोजन ही चढ़ाते हैं और वही ग्रहण करने की परंपरा भी है। इससे माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और शीतलाष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा उपासना करने से बड़ी माता छोटी माता जैसी बीमारियां भी नहीं होती और यह तिथि ऋतु परिवर्तन का भी संकेत देती है। यही वजह है कि इस बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाता है और इस अष्टमी के बाद माता की पूजा उपासना करने के बाद बासी भोजन नहीं खाया जाता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शीतलाष्टमी कब मनाई जा रही है, उसकी पूजा विधि क्या रहेगी और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और उसका महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि 1 अप्रैल दिन सोमवार को रात को 9:09 पर प्रारंभ होगी और यह तिथि 2 अप्रैल दिन मंगलवार को रात को 8:08 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के हिसाब से बसोड़ा यानी कि शीतला अष्टमी 2 अप्रैल मंगलवार को मनाई जाएगी। तो उसके लिए 1 अप्रैल को ही पूजा की सभी विधियां शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 2 अप्रैल को बसोड़ा पूजने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:10 से लेकर शाम के 6:40 के बीच रहेगा। आपको पूरे 12 घंटे 30 मिनट का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। उससे पहले पहले आपको माँ शीतला की विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों, माता शीतला की पूजा उपासना करने के लिए सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन माता शीतला की पूजा उपासना की जाती है। तो ऐसे में सप्तमी के दिन सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए और फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको माता शीतला के व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए यह व्रत कर रही हैं। सारा दिन आपको अपना ये व्रत पूरा करना चाहिए और शाम को फिर से आपको स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने घर के रसोई की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता शीतला को बासी भोजन चढ़ता है। तो उसके लिए आपको एक दिन पहले ही बासी भोजन में जैसे पूड़े, मीठे चावल, खीर, मिठाई बनानी चाहिए, जो कि आप घर पर ही तैयार करेंगे शाम के समय सप्तमी तिथि को। उसके बाद अगले दिन जब हम माता शीतला की पूजा उपासना करेंगे, अब उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप माता शीतला की पूजा सुबह जाने की सूर्य उदय से अगर पहले कर लेते हैं तो ये और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। अब जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन आपको मंगलवार के दिन कैसे पूजा उपासना करनी है और कैसे अपने व्रत का पालन करना है। सबसे पहले तो आपको शीतलाष्टमी के दिन यानी कि मंगलवार के दिन सुबह आपको जल्दी उठ जाना चाहिए और आपको अब पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। पूजा की थाली में आपको दही, पुआ, रोटी, सप्तमी को जो आपने मीठे चावल बनाए थे, गुलगुले बनाए थे, नमक पारे और मठरी, आप ये सभी चीजें बासी भोजन के रूप में एक थाली में रखेंगी। अब आप दूसरी थाली तैयार करेंगी। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, ये दीपक आपको सिर्फ आटे से ही बनाना है। रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, सिक्के और मेहंदी रखनी है। इन दोनों थालियों के साथ आपको एक ठंडे पानी का एक लोटा भी रखना है। अब आपको वहां पर जाना है जहां आपको शीतला माता की पूजा उपासना करनी है। कुछ लोग शीतला माता का पूजन मंदिरों में करते हैं और कुछ लोग जहां पर होली का दहन हुआ था वहां पर जाकर माँ शीतला का स्वरूप मानकर वहां भी पूजा उपासना करते हैं। जहां भी जैसे भी आपके यहाँ होता हो, आप उस हिसाब से पूजन उपासना कर सकती हैं। उसके बाद आपको मंदिर में, जहाँ भी आप मंदिर में जाएँगे, जहाँ पर होली का दहन पर वहाँ पर पूजा पाठ है, सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, फिर आपको रोली और हल्दी का टीका करना है, माता को मेहंदी, मौली और वस्त्र अर्पित करनी है। अब आपको जो आप घर से दीपक बनाकर लेके गए थे, आटे का दीपक, उसमें आपको घी या तेल ले लेना है, रुई की बाती डाल लेनी है। लेकिन
उसको जलाना नहीं है, क्योंकि माता शीतला माता शीतलता प्रदान करती है और हमें उनको शीतलता ही देनी है। हम वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित भूल कर भी नहीं करेंगे। तो आपको बिना ही जोत जलाए वहाँ पर आपको माता को यह ठंडा दीपक अर्पित करना है। और फिर उसके बाद आपको फिर से जल चढ़ाना है और उसमें से जो भी लोटा आप लेकर गए हैं, उसमें थोड़ा-सा जल आपको बचा कर रख लेना है। अब आपको माता के सामने श्रद्धापूर्वक पूजा उपासना करनी है और उसके बाद जो भी आप पूजा की थाली में घर से बना हुआ आप माता के लिए भोग लेकर गए हैं, माता को वह आपको समर्पित करना है और थोड़ा-सा आपको बचा लेना है। अब आपको वो थोड़ा-सा बचाकर वह अपने घर ले आइए और घर के पूरे कोनों में उसमें सभी घर के पूरे जल को अपने पूरे घर के हिस्सों में छिड़क दें और थोड़ा-सा जल अपने घर के जो सभी सदस्य हैं, उनको आँखों पर लगाने को दें। और इसके बाद माता का फिर प्रसाद आप सभी जनों में जितने भी परिवार के लोग हैं, सभी लोग आप ठंडा बासी भोजन ग्रहण करें। भूलकर भी आज के दिन आप चूल्हा ना जलाएँ। अगर नहीं जला चूल्हा जलाने का इतना ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले आप ठंडा मीठा थोड़ा-सा भोजन कर लें, उसके बाद ही आप चूल्हा जलाएँ, ताकि अगर आप चाय के बिना नहीं रह सकते, तो उसके बाद ही आप चाय पिएँ। तो सबसे पहले आप थोड़ा ठंडा मीठा भोजन ग्रहण कर लें, उसके बाद ही आप चाय का सेवन करें, ताकि माता शीतला की आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनी रहे। ऐसा करने से ही माता की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और उस अपने आप के इस तरीके से भोजन ग्रहण करने से आपका अपने व्रत का पारण भी हो जाएगा। जय माँ शीतला माता।